त्रिलोक सोयर। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गया अकाउंट्स पेपर का। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए एग्जाम टाइम पे बहुत यूजफुल होगा। सो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर आप देख लेना एक बार। पॉइंट नंबर 1, अकाउंट्स का पेपर लिखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होता है ना, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है उसमें आप पेपर को अच्छे से ओवरव्यू करो। उसके बाद उसमें ऑर्डर मार्क करोगे कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे कौन सा बाद में। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिखना चालू करना है। अगर आप क्वेश्चन 3 आपको लगता है कि बहुत अच्छे से आता है, मैं इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो स्टार्ट विद क्वेश्चन 3 इटसेल्फ। तो पहले ऑर्डर डिसाइड करो कि किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स का पेपर में, बिकॉज इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर। आपका पेपर भी क्लीन दिखेगा बिकॉज आप श्योर थे कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन में जितना चीज मांगा है वही आपका आंसर का पार्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर कुछ आप एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो तो आपको वो सब नोट में लिखना है। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चैप्टर्स में से डेप्रिसिएशन में आपको करना पड़ता है, कभी कभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में होता है, फाइनल अकाउंट सब में होता है। तो ऑलवेज राइट वर्किंग नोट। जो आंसर का पार्ट नहीं है बट आपने अगर एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस किया है या कोई कैलकुलेशन आपको शो करना है तो वो सब के लिए वर्किंग नोट लिखना। उसका आंसर का पार्ट उसको फॉर्म करना है बट मेन आंसर नहीं, अलग से लिखो उसको वर्किंग नोट में। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सम में अगर आप स्टक हो जाओ तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप स्टक हो गए, आपको नहीं समझ रहे आगे क्या होगा, तो लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। 3 आवर्स के अंदर ही आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है। सो अगर आप बहुत ज्यादा टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को दे दोगे तो देयर आर चांसेस कि आपका पेपर छूट जाएगा। तो थर्ड चीज आपको ये ध्यान रखना है। फोर्थ चीज, जहां पे भी जरूरत है थोड़ा प्रेजेंटेशन का ध्यान देना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका पेपर एकदम लाइन मेंस प्रॉपर बनना चाहिए एंड ऑल। आप लाइन्स पेन से भी बनाओ, कोई इश्यू नहीं है, वो सबका कुछ स्ट्रेस लेना मत, ठीक है। मेन थिंग इज आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ चीज, अगर सपोज आपने कोई मेंशन अज्यूम कर रखा है, कोई तरीका समको से, जैसे अभी पार्टनरशिप में कभी सिंपल एवरेज यूज होता है, कभी वेटेड एवरेज यूज होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन साइलेंट रहता है, स्टिल आप करोगे सिंपल एवरेज से, उनका आंसर वेटेड एवरेज से रहेगा। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज राइट नोट कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है। क्लियर। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये आपका फर्स्ट पेपर है, सो प्लीज ट्राई टू लिव अ गुड इंप्रेशन आपका आगे का पेपर्स के लिए। सो आज रात को और कल का दिन पे आप बस ये 2 से 3 चीज करना। गो थ्रू ऑल इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, जो भी आपको लगता है कि मुझे लास्ट मिनट पे एक बार गो थ्रू करना चाहिए। आपको कोई जर्नल एंट्रीज वगैरह अगर याद करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंड ऑल, कोई भी चैप्टर्स का एक फॉर्मेट वॉल और जो भी कुछ, वो एक बार अच्छे से गो थ्रू करना। डू इन्वेस्ट टाइम ऑन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। अगर आप थियरी क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो, कुछ मतलब नहीं है, थियरी उतना भी मार्क्स का नहीं आता है, 4 to 8 मार्क्स का आता है, बट ट्रू और फॉल्स को अच्छे से करो, वो इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज जरा प्लान आउट करके करना। एंड लास्ट चीज, ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम मार्क्स पेपर। अगर 100 मार्क का पेपर है, जरूरी नहीं है आपको 100 मार्क का आएगा, बट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट 80-85 मार्क्स का पेपर भी अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया तो यू विल गेट अ गुड स्कोर, ठीक है। सो जितना करोगे ना उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज ये ध्यान रखना। जैसे मेरे साथ सीए फाइनल में केस हो चुका है। सीए फाइनल का एफआर का पेपर में मेरे को एक क्वेश्चन कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट पता था, बट आई गॉट स्टक इन दैट क्वेश्चन एंड आई वेस्टेड 40 मिनट्स उसमें, और अल्टीमेटली मेरा पूरा पेपर छूट गया। मैं सिर्फ 63 मार्क्स का पेपर लिख पाया, बट मैं स्टक होने के बाद मैंने 2 मिनट मेडिटेशन किया और मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैंने सिर्फ 63 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, बट स्टिल आई स्कोर्ड 61 उसमें, बिकॉज मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे पता था कि जितना मैंने लिखा है ना, एटलीस्ट वो करेक्ट है। तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है। अगर आप 75 मार्क्स का लिखते हो तो ट्राई करो ये 75 में से 70 मार्क्स का पेपर मेरा करेक्ट होना चाहिए। सो प्लीज ये सब छोटा छोटा चीज का ध्यान रखना। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आई विश एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैथ्स के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल मैं बना रहा हूँ, वीडियोस भी पॉसिबल होगा तो सब करूंगा। सो मैथ्स का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप पहले कल खाली अकाउंट्स का पेपर प्रॉपरली मैनेज करके आओ एंड डोंट गेट पैनिक।
स्ट्रेस बेस आएगा भी रात में, कल सुबह भी आएगा, बट उस सब चीज को टैकल करना है आपको, बस फोकस करना है अपने एग्जाम के ऊपर। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा बेटर फील होगा इस वीडियो से। सो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम देयर विथ यू।